स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों कल मैं आप सभी को जो है वीडियो बना करके बता दिया था कि आप सभी का जो बोर्ड परीक्षा का जो तिथि है वो जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड का जो डेट है वो जारी हो चुका है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट आ रहा था, सर आप फेक बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, ऐसे आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। तो देखिए आपके सामने जो है आ चुका है प्रूफ कि आपका जो बोर्ड परीक्षा कब होगा। क्या सही बताए थे कि झूठ बताए थे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जो आप बोलते हैं कि फेक है, ठीक है, तो आप जो देखिए ये अपमान करते हैं, ठीक है, तो अपमान मत कीजिए। जो बताते हैं सही बताते हैं, उसको देखिए समझिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि आपका जो बोर्ड परीक्षा का तिथि जारी हो चुका है, कल जारी हुआ था, ठीक है, लेकिन आज जो है नोटिस आया। और कल के वीडियो में बता दिया था कि आपका 31 जनवरी को नोटिस आ जाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग होने में समय लगता है। और वैसा ही हुआ, ठीक है, 31 जनवरी को आपका जो है नोटिस आ चुका है सुबह सुबह में, ठीक है। लेकिन वीडियो लेट से अपलोड हो रहा है, आप देख लीजिए कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कब है, ठीक है। और वीडियो पे अंत तक बन रहिएगा, ठीक है। लास्ट में एक आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखें यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो क्लास 9 का देखेंगे, ठीक है। तो क्लास 9 का सबसे पहले एग्जाम कब होगा, तो सारा चीज दोस्तों यहाँ पर लिखा गया, हम इतना नहीं पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आपको समझा देंगे कि आपका एग्जाम कैसा होगा, कब होगा, ठीक है, और कितना तारीख होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम यहां से पढ़ते हैं, तो उक्त के आलोक में छात्र छात्राओं द्वारा चयनित 5 अनिवार्य विषय जैसे कि भाग 1 भाषा 1, भाषा 2, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के उक्त 5 विषयों के में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। क्लास 9 के लिए जो जेक बोर्ड थोड़ा सा रहम खाता है। रहम इस बात का खाता है क्योंकि अगर आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं और एक सब्जेक्ट में किसी कारणवश आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, फेल हो जाते हैं, तो आपको पास कर दिया जाता है। और ये जो गुड न्यूज मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि क्लास 9 में ऐसा होता है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट लिए हो, एक सब्जेक्ट में किसी कारणवश फेल हो जाते हैं और 4 सब्जेक्ट में पास हो, तो आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका समझ गए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका जो लाइन बोला है, क्या बोला है कि इस परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। देख लीजिए जो पूछता है ना कि पैटर्न क्या रहने वाला है सर क्लास 9 का, तो देख लीजिए आपका जो क्लास 9 का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो 40 नंबर का सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रश्न होगा एग्जाम में, ठीक है, 40 नंबर का, और सिर्फ एमसीक्यू प्रश्न जिसका जो उत्तर है आपको ओएमआर शीट पर गोल गोल करके देना होगा, ठीक है। और देख लीजिए पूछे गए एवं 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आपका जो 10 अंक का जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो कि स्कूल से दिया जाता है, तो आप स्कूल से अच्छा संबंध बनाए ताकि आपको जो है 10 में 10 मिल सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बोलता है सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि नवंबर की परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र 18/2/2024 को परिषद की वेबसाइट पर डाउनलोड होना शुरू होगा। और जैसे कि मैं कल के वीडियो में बता दिया था कि जो क्लास 9 के जो विद्यार्थी है, इनका 18 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और ये जो एडमिट कार्ड है आप खुद नहीं डाउनलोड कर सकते, ये आपको स्कूल से मिलेगा, ठीक है। तो जब स्कूल से मिलेगा एडमिट कार्ड, उस समय बोल दीजिए सर प्रैक्टिकल में हमको 10 में से 9 या 8 दे दीजिए सर कृपया करके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन मुद्दा है एग्जाम डेट आपका कब कब लिया गया है, ठीक है, देख लीजिए। तो वर्ष 2024 नवंबर का परीक्षा कार्यक्रम डेट दिया गया, फर्स्ट सिटिंग है, सिटिंग है, ठीक है। तो पहला जो आपका है 1 मार्च को एग्जाम होगा, जो कि फ्राइडे है, शुक्रवार को आपका एग्जाम शुरू होगा, जो कि आपका फर्स्ट सिटिंग में दोस्तों पेपर 1 जो कि हिंदी है और इंग्लिश का एग्जाम होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है हिंदी इंग्लिश का जो एग्जाम है वो फर्स्ट सिटिंग में होगा 1 मार्च को। सेकेंड सिटिंग में मैथ और साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है, सेकेंड सिटिंग में मैथ और साइंस का एग्जाम होगा आपका 1 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पेपर 3 में दोस्तों आपका जो है सोशल साइंस का एग्जाम और अदर लैंग्वेज का एग्जाम होगा 2 मार्च को। जो आपका फर्स्ट सिटिंग में है पेपर 3 का एग्जाम होगा, जिसमें सोशल साइंस और अदर लैंग्वेज, अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत का एग्जाम होगा, उर्दू है तो उर्दू का एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों कुछ और बात यहां पर कही गई है कि परिषद के वेबसाइट पर इतना माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का प्रविष्ट दिनांक दे दिया गया 5/3/2024 से 20/3/2024 तक। और देख लीजिए आपका आंतरिक मूल्यांकन जो होगा परीक्षा के बाद होगा, प्रैक्टिकल का नंबर परीक्षा के बाद जुड़ेगा, ठीक है। तो स्कूल से संपर्क बनाए रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों लोग बढ़ते हैं। तो क्लास 11 का एग्जाम डेट देखते हैं, क्योंकि क्लास 11 के विद्यार्थी कहते हैं सर ये तो आप गलत बता रहे हैं, 27 से कभी एग्जाम होता है, 27 फरवरी से ऐसे थोड़ी होगा। तो देख लीजिए काल लिखा है 27 फरवरी लिख दिया है ना, तो आपको बोले थे। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लिखा गया क्लास 9 के जैसे ही आपसे लिखा है कि नहीं है, ठीक है। देख लीजिए वर्ग 11वीं की परीक्षा 2024 के संबंध में आवश्यक सूचना, ठीक है, कहा दिया गया है सर उक्त के आलोक में छात्र छात्राओं द्वारा चयनित 5 मुख्य विषयों की परीक्षा निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र की परिषद द्वारा आयोजित किया जाएगा।
परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 5 विषयों में से 4 विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और जैसे कि आपको पता है कि क्लास 9 की भांति क्लास 11 का एग्जाम होता है जो कि एमसीक्यू होता है। क्लास 9 का भी 40 अंकों का एमसीक्यू प्रश्न होता है, 11 का भी 40 अंकों का एमसीक्यू प्रश्न होता है, ठीक है। अभी क्लास 11 का विद्यार्थी छोड़ के नहीं जाएगा, वीडियो को पहले बता रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो दोस्तों जितना भी क्लास 11 के विद्यार्थी, अगर आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं क्लास 11 में और अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, क्रॉस लग जाता है, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाइए। जैक बोर्ड थोड़ा सा रहम खा गया आप सभी पे भी, ठीक है। 5 एग्जाम देना, 5 सब्जेक्ट का, एक में फेल होते हैं, 4 में पास होते हैं, तो आपको पास कर दिया जाता है, ठीक है। देख लीजिए आगे दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है कि इस परीक्षा में प्रत्येक विषय है कि 40 अंकों का बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे तथा विषय वार 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन जो है +2 विद्यालय से दिया जाएगा। क्योंकि +2 विद्यालय इसलिए कहा गया क्योंकि आप कॉलेज में होंगे, +2 हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आपको 40 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि एमसीक्यू होगा पूर्ण तरह से, जो कि आपका ओएमआर सीट पर एग्जाम होता है, और 10 नंबर जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा जो कि आपको स्कूल से दिया जाता है। तो स्कूल से अच्छा संबंध बना के रखिएगा ताकि 10 में 10, 10 में 9 दे सकें, ठीक है। आगे दोस्तों में इसमें क्या कहा गया है कि 15/2/2024 आ गया ना, सच बात, कल बता दिए थे आपको कि 15 फरवरी से आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और ये जब आप स्कूल से संपर्क करके रहिएगा, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसमें एडमिट कार्ड में क्या क्या रहता है, तो एडमिट कार्ड में आप सभी का क्या रहता है सर जी, एडमिट कार्ड में वही रहता है, क्या रहता है, परीक्षा केंद्र का नाम रहता है, विषयवार का नाम रहता है, रोल कोड का नाम रहता है, रोल नंबर का नाम रहता है। तो एडमिट कार्ड आप स्कूल से मांग लीजिएगा, ठीक है, 15 के बाद। उसके बाद देख लीजिए 11वीं का परीक्षा कार्यक्रम को रख दिया गया है। वर्ष 2024 वर्ग 11वीं का परीक्षा कार्यक्रम डेट दिया गया, फर्स्ट सिटिंग है, सेकेंड सिटिंग है, बाबू 25 दिन बच्चा है, कर लो तैयारी, ठीक है। 27 फरवरी आ गया ना, कल बोले थे ना आपको वीडियो में 27 फरवरी से एग्जाम है, वीडियो में झूठ बोलते हैं सर, ऐसे नहीं होता, आ गया। तो 27 फरवरी दोस्तों मंगलवार से एग्जाम होगा, जो कि पेपर 1 का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, तो आपका इंग्लिश हिंदी का एग्जाम होगा। अगर आप दोस्तों आर्ट्स साइंस कॉमर्स के हैं, मतलब किसी का है, तो ठीक है, यहाँ पर आपका जो है हिंदी भी और एमबी का एग्जाम होगा। मतलब कि पेपर 1 में जो भी आपका चीज लिया गया, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, ठीक है, तो पेपर 1 में जो भी टिक मारे थे, तो उसका एग्जाम आपका फर्स्ट सिटिंग में 27 फरवरी को होगा, जो कि 40 नंबर का होगा, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में जो एग्जाम होगा, पेपर 1 का एग्जाम होगा, जो कि कोर लैंग्वेज का होगा। ये भी कोर लैंग्वेज है, ये भी कोर लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सिटिंग में साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का था, लेकिन सेकंड सिटिंग में देखिए तो सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स का दिया है। तो जो भी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड सिटिंग में आपका एग्जाम होगा 27 फरवरी को, ठीक है। कॉमर्स और साइंस वाला विद्यार्थी का नहीं होगा, ठीक है, 40 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। देख लीजिए 28 फरवरी पेपर 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। जो भी साइंस के विद्यार्थी तो फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, कॉमर्स के विद्यार्थी तो एक्ट और बीएसटी का एग्जाम होगा, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में देख लीजिए 28 फरवरी को आर्ट्स का एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ साइंस और कॉमर्स का एग्जाम होगा, जो कि साइंस का एग्जाम होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, और कॉमर्स का एग्जाम होगा एक्ट और बीएसटी का, ठीक है। जो कि यहाँ पर टोटल नंबर आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है तो एक पेपर मिलेगा, जो कि आपका कंपलसरी है और इसमें पास होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा मैं सोचिए कि 5 जो विषय बोला था उसमें से एगो फेल होंगे, तो अगर फिजिक्स में फेल होइएगा तो आप फेल हो जाते हैं, मत होइएगा फेल, ठीक है। चलिए, और एक्ट बीएसटी का एग्जाम होगा, जो कि आपका कॉमर्स का है, जो कि 80 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में दोस्तों पेपर 2 का एग्जाम होगा, जो कि आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर आर्ट्स के लिए। आपको सेकेंड सिटिंग में कोई झंझट नहीं करना है। अगर दोस्तों हम लोग देखा जाए तो साइंस और कॉमर्स का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सिटिंग में लिया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम होगा, सेकंड सिटिंग में एग्जाम नहीं होगा। सेकंड सिटिंग में आर्ट्स का एग्जाम हो रहा है, यहां पर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि देख रहा है। फर्स्ट सिटिंग में साइंस कॉमर्स का एग्जाम ले रहा है और सेकंड सिटिंग में आर्ट्स का एग्जाम ले रहा है, ठीक है। लेकिन पहला आपका जो 27 फरवरी को आर्ट्स का एग्जाम होगा, बाकी 28-29 को जो है सेकंड सिटिंग में सिर्फ एग्जाम होगा। और जो एग्जाम होगा 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो भी है उसका एग्जाम होगा, ठीक है। 29 फरवरी जो कि एग्जाम का लास्ट डेट है, पेपर 3 जो कि 4 साइंस और कॉमर्स का एग्जाम होगा, ऑप्शनल 3rd and 4 जो भी आपका ऑप्शनल 3rd and 4 है। मतलब कि अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हैं, मैथ लिए हैं, तो आपका एग्जाम जो है पेपर 3 में आता है, जो कि आपका फर्स्ट सिटिंग में लिया जाएगा आपका 29 फरवरी को, ठीक है, जो कि 80 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। उसी प्रकार से अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, तो आपका जो पेपर 3 का जो एग्जाम होगा वो इलेक्टिव लैंग्वेज का, ठीक है, इलेक्टिव लैंग्वेज का, ठीक है।
इलेक्टिव में आपका हिंदी इलेक्टिव हो या इंग्लिश इलेक्टिव हो, वो आपका एग्जाम होगा जो कि 40 नंबर का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा हम जानकारी दे दिए हैं, और दोस्तों ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कि परिषद के जो वेबसाइट से 5/3/2024 से 20/3/2024 तक आंतरिक मूल्यांकन होगा, यानी कि परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल का नंबर जुड़ेगा। तो परीक्षा में आप मिला लीजिएगा आंसर की रूप में कि कितना हम आ रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों कोई चिंता की बात है तो स्कूल से संपर्क कीजिएगा, बोलिएगा सर 1-2 नंबर ज़्यादा दे दीजिएगा मिला करके, ठीक है, ताकि हम पास हो सके, ठीक है। तो जाइएगा स्कूल से संपर्क कीजिएगा। और खुशखबरी दोस्तों मैं आपको बता देना, और जो भी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी, ठीक है, वो भी वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपका जो एग्जाम है वो 9 मार्च को होगा, ठीक है। 9 मार्च को एग्जाम होगा जो कि ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। आपको फर्स्ट सिटिंग से मतलब नहीं है, आपका एक दिन में सारा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। रूटीन नहीं आया आपका, हो सकता है कल आपका रूटीन को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, आप सभी के लिए दोस्तों बोल रहे हैं कि गेस्ट पेपर लेकर आ चुके हैं, और जो भी परचेज नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। अगर आप तहलका गेस्ट पेपर से लेकर पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप बोर्ड एग्जाम 2024 में फाइनली तहलका मचा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लास 8 का भी अवेलेबल है, क्लास 9 का भी, क्लास 11 का भी, चाहे आप आर्ट्स से, कॉमर्स या साइंस से, ठीक है। देख लीजिए प्राइस इसका क्या रहने वाला, कैसे मिलेगा, सारा चीज बता देंगे, और आपको जो है वो डाउनलोड कैसे कीजिएगा, ठीक है, क्या एग्जाम रूटीन को वो भी बता देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए गेस्ट पेपर का जो प्राइस रहने वाला दोस्तों, क्लास 8 के जितने भी विद्यार्थी उनका 30 रुपया प्राइस रहने वाला है, क्लास 9 का जितने भी विद्यार्थी उनका 30 रुपया, और क्लास 11 का जितने भी विद्यार्थी उनका 40 रुपये प्राइस रहने वाला है, ठीक है। ये कोई स्कैम या फेक नहीं है, ठीक है। बहुत ही मस्त गेस्ट पेपर है दोस्तों, परीक्षा में चार चांद लगा देगा। अगर क्लास 8 के विद्यार्थी ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहते हैं तो 30 रुपये मिलेगा, क्लास 9 का है तो ऑल सब्जेक्ट का चाहते हैं 30 रुपये मिलेगा, क्लास 11 का 40 रुपये मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा यहाँ पर देख लीजिए, तो व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिलेगा। ये जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये नंबर यहाँ पर भी आपको लगा दे रहे हैं। इस नंबर पे क्या करना, आपको व्हाट्सएप करना है, वहां पर बता दीजिएगा हम क्लास 8 से हैं, 9 से हैं या 11 से हैं, हमको तहलका गेस्ट पेपर चाहिए। फिर आपको QR कोड भेजा जाएगा। चाहे तो अगर आप क्या बोलते हैं क्लास 8 से हैं तो 30 रुपया पे कीजिएगा, क्लास 9 से तो 30 रुपया, अगर 11 से तो 40 रुपया पे कर दीजिएगा, ठीक है। और QR कोड अगर दोस्तों फोन पे, पेटीएम में किसी भी पेमेंट मेथड यूज करते हैं, पेमेंट कर दीजिएगा, आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। और कोई फेक और स्कैम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं लेकिन बोलते सर ये फेक है। तो जो फेक लग रहा है आपको तो व्हाट्सएप मत कीजिए, ठीक है, भरोसा करते हैं। और ये फेक हम कहाँ देंगे आपको, तो बताइए, जो पैसा दे रहे तो फेक क्यों मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जाइए इस पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और ये आपका एग्जाम रूटीन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप जो है मेरा वेबसाइट यानी कि जिसका नाम है झारखबर 24, ठीक है। और इस वेबसाइट को दोस्तों ऑल इसका भी जो सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाकर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चंस अपलोड होगा, ठीक है, VVI क्वेश्चंस जो कि आपको पढ़ने में आसान होगा। तो जल्दी जाइए झारखबर 24 सर्च मारिए गूगल में, और पहला वेबसाइट पर क्लिक करके जाके आप जो एग्जाम रूटीन को डाउनलोड कीजिए। देखिए कब एग्जाम होगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट